क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर पार्ट 1 करेंगे, इसका लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस के, और इसका फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पर ऊपर फैक्टर दिया है, ठीक है। फैक्टर इसका क्या है, x माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है x की, पर हम x की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा वन, ठीक है। क्योंकि माइनस का वन जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई वन, ठीक है। अब हमें ये वन जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, ओके। तो यहाँ मैं लिखूँगी P1 इक्वल टू, अब जहाँ x होगा वहाँ वन लिख देंगे, वन की पावर 2 प्लस वन प्लस के, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वन की पावर 2, मतलब वन को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन ही आएगा, फिर प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वन आया, फिर प्लस वन और प्लस के, तो वन प्लस वन होता है बच्चों 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस के। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, एज x माइनस वन इज़ फैक्टर, सो P1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो P1 क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। हमारा क्या सोल्यूशन निकला है अभी तक, 2 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो जैसे बच्चों हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से करेंगे, हम 2 को एक साइड पर रखेंगे और k को दूसरी साइड पर पहुँचा देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि k को इस साइड पर रखो और 2 को दूसरी साइड पहुँचा दो, बात सेम ही है। अब यहाँ पर मैंने k को दूसरी साइड पे पहुँचाया इक्वल टू के, तो वो आया है माइनस के, ठीक है। लेकिन वेरिएबल के साथ हम माइनस नहीं लगाते, तो हम यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 के साथ माइनस लगा देंगे, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। दूसरी तरह से मैं करके दिखा देती हूँ, 0 इक्वल टू के 2 प्लस के, तो यहाँ पर मैंने k को एक साइड पर रखा और 2 को दूसरी साइड किया इक्वल टू के, तो वो आ गया -2। आप इस तरह से करो या फिर आप इस तरह से करो, दोनों तरह से आपका आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस √2। अब यहाँ पर इसमें भी बच्चों हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पुट करी है। यहाँ पर भी x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, ओके। तो हम लिखेंगे P1 इक्वल टू 2 और 1 की पावर 2, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, k इंटू 1 प्लस √2, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन एक बन के आ गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर k, ठीक है, k 1 ज़ा k ही होगा, और यहाँ पर प्लस √2, ओके। अब यहाँ पर हम इसे इक्वेशन की तरह ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन हमारी तैयार हुई है इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है, 0 के इक्वल कर लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती है उसको हम इक्वल टू 0 ही लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि k जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ हम 2 और √2 को ले जाएंगे, और वो दोनों माइनस के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पर दोनों नंबर जो है वो हमारे माइनस के हो जाएंगे, -2 और -√2, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, माइनस का अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस √2, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस और 2 प्लस √2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ये हमारी हो जाएगी k की वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू के एक्स की पावर 2 माइनस √2x प्लस 1। यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन भी हमें पुट करना है x की वैल्यू 1, जो कि, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1। अब लिखेंगे यहाँ पे P1 इक्वल टू k इंटू 1 की पावर 2 माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1 पुट कर लिया। 1 की पावर 1 होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा k 1 ज़ा k,
ठीक है, क्योंकि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा k माइनस √2 वन ज़ा √2 प्लस 1। अब हम फिर से लिख देंगे P1 इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर हमारी P1 की जो वैल्यू आई है k माइनस √2 प्लस 1, उसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो मैं लिख देती हूँ 0 इक्वल टू k माइनस √2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k को इक्वल टू के एक साइड पर रखेंगे और माइनस √2 और प्लस 1 को इक्वल टू के दूसरी साइड पहुँचा देंगे। तो दोनों नंबर्स का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा k इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू kx की पावर 2 माइनस 3x प्लस k। पर बच्चों पुट करेंगे x की वैल्यू 1। ठीक है, तो लिखेंगे x इक्वल टू 1 और लिख देंगे फिर P1 इक्वल टू k इंटू 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। ठीक है, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो k वन ज़ा k ही रहेगा, माइनस 3 वन ज़ा 3 प्लस k। ओके, अब यहाँ पर क्या है, k प्लस k तो हो जाएगा 2k और माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, P1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 2k माइनस 3। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2k को एक साइड पर रखेंगे और 3 को दूसरी तरफ इक्वल टू के पहुँचा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब k 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा k इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे आंसर है k इक्वल टू 3/2 और ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।